प्रॉब्लम नंबर 1.50 दिया हुआ है ए सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस with an angular acceleration beta equal to beta naught cos phi, where beta naught is a constant vector and phi is an angle of rotation from the initial position. Find the angular velocity of the body as a function of the angle phi. और साथ ही साथ कहा जा रहा है ड्रॉ द प्लॉट ऑफ दिस डिपेंडेंस। तो हमें दे रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिख लें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू के कॉस थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा और बीटा नॉट की जगह हम कांस्टेंट के यूज करेंगे। एंगुलर पोजीशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो अल्फा इक्वल टू के कॉस थीटा। अब हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो इस अल्फा को हम लिख लें ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू के कॉस थीटा। तो फिर इंटीग्रेट करें, लेफ्ट साइड में ओमेगा डी ओमेगा और राइट साइड में के कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो ओमेगा की वैल्यू 0, जनरल थीटा पर जनरल ओमेगा, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा हमें ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और राइट साइड में के साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 के साइन थीटा। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि ड्रॉ द प्लॉट ऑफ दिस डिपेंडेंस, तो ओमेगा वर्सेस थीटा प्लॉट करने को कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, लेट्स से दिस थीटा, इस एक्सिस पर हम लोग थीटा प्लॉट करें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को देखें। अल्फा इक्वल टू के कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा हमें मालूम है +1 -1 के बीच ऑसिलेट करता है, तो दैट मीन्स अल्फा प्लस के माइनस के बीच में कॉस के फंक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ से देखें कॉस 0 1, तो अल्फा की वैल्यू के यहाँ पर। अब थीटा जैसे से बढ़ेगा अल्फा की वैल्यू कम होगी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू से घट के ये यहाँ ये 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। थीटा जब पाई बाई 2 से आगे बढ़ेगा तो फिर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव और थीटा इक्वल टू पाई पर ये मैक्सिमम नेगेटिव, ये दिस इज थीटा इक्वल टू पाई। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू प्लस के और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये माइनस के। अब हमें ओमेगा देखना है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो पाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 के साइन थीटा है, तो साइन थीटा 0 से पाई तक ही पॉजिटिव रहेगा, तो दैट मीन्स ओमेगा की रियल वैल्यू 0 से पाई तक ही मिलेगी। तो थीटा जब 0 है तब एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एंगुलर वेलोसिटी 0, तो जब तक एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ 0 से थीटा जब पाई बाई 2 तक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे हैं है पॉजिटिव लेकिन घटता जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसके बढ़ने का जो रेट होगा वो कम होता जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 हो रहा है, तो इस समय एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते हुए ये मैक्सिमा अटेन करेगी। ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के बाद अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स अब एंगुलर डिसेलरेशन चालू हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा मैक्सिमम के बाद यहाँ से घटने लगेगा ये। तो जैसे जैसे ये एंगुलर डिसेलरेशन ये बढ़ता जाएगा, डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगेगी, और जब एंगुलर डिसेलरेशन मैक्सिमम है इस पॉइंट पर
उस समय एंगुलर वेलोसिटी 0। तो दैट मीन्स ये वाला ग्राफ ये अल्फा वर्सेस थीटा है और ये वाला ओमेगा वर्सेस थीटा है, ये ऐसे। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू 0 है, लेकिन अल्फा इस समय नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम है। तो बॉडी यहां पर मोमेंटरली स्टॉप किया है। इसके बाद जब ये अल्फा इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा तो बॉडी फिर ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। तो इसके बाद जब अल्फा की वैल्यू यहां से ये रिट्रेस करेगी पाथ, तो ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ये जब अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 तो ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर अल्फा यहां पर बढ़ के ये फिर मैक्सिमम, तो ओमेगा यहां से मैक्सिमा से घट के फिर ये 0 ऐसे ये। तो ये पूरा ग्राफ ओमेगा का है। तो ये ओमेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डायरेक्शन बढ़ता गया मैक्सिमम, फिर घट के ये 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता गया यहाँ पर ये मैक्सिमम और फिर घट के ये 0। तो ये ओमेगा वर्सेस थीटा है। अल्फा की बात करें तो अल्फा ये यहां से 0 से घटता 0, सॉरी मैक्सिमम से यहां से घटते हुए 0 और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ये अपना पाथ ऐसे रिट्रेस कर रहा है। तो ये अल्फा और ओमेगा दोनों के थीटा के रिस्पेक्ट में प्लॉट दिए हुए हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 1.50। इस चीज में हमें ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि थीटा 0 पाई के बीच ही ऑसिलेट करेगा।